अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरा इस्लाम आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता है। अगर आप भी हदीस, इस्लामिक वाक़यात और मुख्तलिफ कहानियाँ जानना चाहते हैं तो एकदम सही जगह पर आए हैं। हम हर रोज़ इस्लाम से जुड़ी जानकारियाँ आसान भाषा हिंदी में आप लोगों तक पहुँचाते हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रमज़ान का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा रमज़ान का तीसरा रुकन है। रोज़े को अरबी में सोम या सयाम कहते हैं। सोम के मायने रुक जाने के हैं। जब कोई मुसलमान रोज़ा रखता है तो वो दिन भर खाने पीने की चीज़ों से परहेज़ करता है, लेकिन रोज़ा महज खाने पीने से परहेज़ करने का नाम नहीं, बल्कि रोज़ेदार के जिस्म के तमाम आज़ा रोज़ा होते हैं। रमज़ान के रोज़े की बहुत सी फजीलत हदीस पाक में आई है। कुछ चंद हदीस मुबारक पेश हैं आप सब के लिए। सही बुखारी की हदीस है। सैयदना सुहैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रेयान कहते हैं। इस दरवाजे से क़यामत के दिन रोज़ेदार दाखिल होंगे। उनके सिवाय कोई भी इस दरवाजे से दाखिल न होगा। कहा जाएगा, रोज़ेदार कहाँ हैं? बस वो उठ खड़े होंगे। उनके सिवा कोई भी इस दरवाजे से दाखिल न होगा। फिर जिस वक्त वो दाखिल होगा तो दरवाज़ा बंद कर लिया जाएगा। उस दरवाजे से कोई दाखिल न होगा। रही बुखारी की एक और हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा अज़ाब इलाही के लिए ढाल है। बस रोज़ेदार को चाहिए कि फालतू बात ना कहे और जहालत की बातें, मसलन मजाक, झूठ, चीखना चिल्लाना और शोरगुल मचाना वगैरह भी ना करे। और अगर कोई शख्स इससे लड़े या किसी गाली दे तो इसे चाहिए कि 2 मरतबा एक कह दे कि मैं रोज़ेदार हूँ। कम उस ज़ात की जिसके हाथ मेरी जान है के रोज़ेदार के मुँह की खुशबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा उम्दा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ेदार अपना खाना पीना और अपनी ख्वाहिश मेरे लिए छोड़ देता है तो रोज़ा मेरे ही लिए और मैं उसका बदला दूंगा और हर नेकी का सवाब 70 गुना मिलता है, लेकिन रोज़े का सवाब इससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। सही बुखारी की हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और धोखाबाजी करना न छोड़े तो अल्लाह ताला को इस बात की कुछ परवाह नहीं कि वो रोज़े का नाम करके अपना खाना पीना छोड़ दे। सही बुखारी की हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम के तमाम अमाल उसी के लिए होते हैं सिवाय रोज़े के कि वो मेरे लिए हैं और मैं खुद उसका बदला दूंगा। सही बुखारी की हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में अपनी अज़वाज सिरात यानी गले लगा लिया करते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश पर से ज़्यादा काबू रखते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रोज़ेदार के लिए औरत की शर्मगाह हराम है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स भूलकर खा पी ले तो वो
اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ یہ اللہ نے اس کو کھلا پلا دیا۔ تو دوستو، ہمیں روزے میں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اس واقعات اور حدیث کے ذریعے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ملتے ہیں نئے حدیث واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔